उम्मीद है ये इंतजार बेकार नहीं जाएगा। देर क्यों लग रही है? मुझे यकीन है तुम काफी ट्रेनिंग करते होगे। मेरी जाने के बाद तुम इतने स्ट्रांग हो गए हो, ये देखकर अच्छा लगा। अभी भी कर रहे हो है ना? तुम्हारे बेटे को लगता है शांति के दौर में ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं हो। फिलहाल जैसे हालात है, मैं इसे उल्टे हाथ से भी हरा सकता हूँ। अगर ये गुस्से में अपना आपा खो बैठे तो शायद अच्छी फाइट देखने को मिले। मानना पड़ेगा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम लोग याकॉन को हराकर थर्ड स्टेज तक पहुंच गए हो और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। वो हमसे घबरा तो नहीं गया है? तुम्हारा बॉस बहुत परेशान हो गया होगा, तभी तो उसने तुम्हें इतनी जल्दी भेजा। बेचारा कहीं का। तुम्हें बात बनाने में मजा आता है? तुम सब एक साथ मुझसे लड़ो। मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरी बारी है तो तुम्हें सिर्फ मुझसे लड़ना होगा। अपने बॉस से कहो हमें किसी अच्छी जगह भेजे। इस डिब्बे के अंदर बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, लेकिन डार्क वर्ल्ड को छोड़कर। रुक जाओ प्लीज। हाँ। थी हम शिप को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो हमें पृथ्वी पर ही कहीं भेज दीजिए। तुम्हें ये जगह पसंद आई कि नहीं? हाँ। तो यही है पूरी कहानी। सब वहीं पर गए हुए हैं। जादूगर माजिन। मैं भी जाना चाहता हूँ। क्या कहा? ओके। हे ट्रंक्स, बोलो। माजिन कौन है? तुम इतने जोश में हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि माजिन बू कौन है? मुझे लगा कि तुम इसके बारे में जानते होगे। वो एक हाँ हाँ। देखो, माजिन बहुत ही औसम है। वो क्या सच में? चलो, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? जरा मुझे देखो, कोई इतने खूबसूरत चेहरे को कैसे बिगाड़ सकता है? अगर जीतना चाहते हो तो मेरे रूल्स के हिसाब से चलना मेरी बात होगा। सुनो। देखो, अगर मुझे सही प्राइस मिले तो मुझे हीरो बनने का कोई शौक नहीं। मैं फाइट हारने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें एक बड़ी रकम चुकानी होगी। रुको, ये कोई ट्रिक तो नहीं है। डील पक्की। ठीक है। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तुमने वाकई बहुत अच्छी फाइट की लड़की। मैंने कहा था मैं तुम्हारे लिए हारने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगा हमारे बीच डील हो गई है, ये रियल लगना चाहिए, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही रियल है। तो ये है तुम्हारा फिनिशिंग मूव? हाँ बिल्कुल। और विनर है मिस्टर सैटर्न। ध्यान से सुनो, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी पैसे लेने के लिए। नहीं, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये तो शानदार है।
कोई प्रॉब्लम है? तुम अब भी मुझसे खुलकर नहीं लड़ रहे हो। जैसी तुम्हारी मर्जी। एक मिनट के लिए मैं थोड़ा लापरवाह हो गया था। बिल्कुल फिक्र मत करो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। भरोसा रखो। इसके सामने पुई पुई और याकोन कुछ भी नहीं। हमारा सामना शैतानी दुनिया के राजा से है। उसे हराना नामुमकिन नहीं। मानना पड़ेगा, डबूरा हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर है। देखो उसे, इससे अच्छा तो वो बचपन में लड़ लेता था। तुम्हारे बेटे ने हमारी नाक कटा दी। कुछ तो बदलाव लाओ। गोहान का पैटर्न उसे साफ समझ में आ रहा है। दिमाग से काम लो गोहान। और उसने गोहान के सारे मूव्स याद कर लिए हैं। बकवास। अच्छी कोशिश थी। समझ में नहीं आ रहा आखिर ये क्या बकवास है। पता नहीं ये सब और कितनी देर तक झेलना पड़ेगा। मैं इस तमाशे को और बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक सेकंड, उसके पास अभी भी वक्त है। गोहान ने अभी भी हार नहीं मानी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इन बेवकूफों में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे सिर्फ तुम में दिलचस्पी है। क्या करो, मैं यहाँ इसके लिए नहीं आया। सही सुना तुमने। तुम्हें पसंद हो या ना हो, मैंने ये तमाशा बहुत झेल लिया। मास्टर प्लीज, मुझे एक बहुत काम की बात पता चली है। आपको हमें फौरन शिप पर बुलाना होगा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है डबूरा? हाँ बिल्कुल। ये क्या? हम वापस शिप पर लौट आए। ए, तुम कहाँ जा रहे हो? अब मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। रुको। आपको ये जानकर खुशी होगी कि उन तीनों में से एक का दिल बुराई से भरा हुआ है। हम उनके दोस्तों को उनके खिलाफ कर देंगे। फिर तो हमें इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। शाबाश डबूरा, बहुत अच्छे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें उसे हराना चाहिए था। तुम वहाँ कर क्या रहे थे? तुम अपने अपोनेंट्स पर पता नहीं क्यों बहुत नरमी दिखाते हो। जब भी तुम किसी से मुकाबला करते हो, तुम ज़ेयन रेस को रिप्रेजेंट करते हो। पावर उन्हीं के लिए होती है जो बेरहम होते हैं। तुमने तो कमाल कर दिया डबूरा। ये दूसरों से बिल्कुल अलग है। इसका दिल कोयले की तरह काला है। वो उन्हें लड़ाई में उलझा कर रखेगा और हम उनकी एनर्जी चुरा लेंगे। हम अपना सारा काम इससे करा सकते हैं। दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। अब माजिन बू को लौटने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे दो दोस्तों की जिंदगी दांव पर लगी है। जिंदा वही रहता है जिसमें ताकत होती है। ये सही कह रहा है पिकलो और क्रिलिन। ठीक है, इतना काफी है। इसे अपने फॉर्म में आने में टाइम लगेगा। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। मैं हम दोनों के बीच का हिसाब बराबर करना चाहता हूँ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं ऐसा करके तुम दुनिया को कितनी बड़ी मुसीबत में डालने वाले हो। काले जादू से बनी ऐसी बला है जिसका सामना चारों काय भी नहीं कर सकते। तुम्हें पता है माजिन बू तबाही और विनाश का दूसरा नाम है। अभी डबूरा माजिन, मैं उन सब के साथ साथ इस शिप को भी राख कर दूंगा। अगर तुमने उसे जगा दिया तो कोई नहीं बच पाएगा।
किसे फर्क पड़ता है? पृथ्वी एक बंजर वीरान जमीन में बदल जाएगी। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? तो क्या तबाह होती है तो हो जाने दो। मैंने क्या पृथ्वी के भविष्य का ठेका लेके रखा है? तुमने सुना नहीं, काय ने तुमसे रुकने को कहा है। टबूरा किस बारे में बात कर रहा था? जहाँ तक मुझे लग रहा है ये एक साजिश है। वो किसी बेहतर दावेदार के बारे में बात कर रहा था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चुको नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेजिटा क्या हुआ? वेजिटा प्लीज खुद पर काबू रखो। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। इसे क्या हो रहा है? आपका मतलब है वेजिटा ही वो दावेदार है जिसके बारे में डबूरा बात कर रहा था? बाबिडी तुम्हारे अंदर की बुराई को इस्तेमाल करके तुम्हें काबू में करना चाहता है। बाबिडी वो उसे वश में कर रहा है। मेरी बात सुनो, अपने दिल से बुरे ख्यालों को निकाल दो। मुझसे बात मत करो, अब मुझे कोई बात नहीं करनी। बाबिडी को खुद पर हावी मत होने दो। नहीं, रुक जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। ये ठीक नहीं है। वेजिटा, कुछ पता नहीं वो हमें कहाँ ले जाए। क्या हम वापस टूर्नामेंट में आ गए हैं? आप सब कहाँ चले गए थे, जरा हमें बताएंगे? जाओ। वेजिटा, अब तुम्हें मेरे अच्छे गुलाम की तरह काम करना होगा। उनकी एनर्जी खींच लो जब तक वो खत्म ना हो जाए। खामोश, मैं यहाँ कैकरॉट के लिए आया, बाकी सब मेरे लायक नहीं है। वेजिटा, ऐसा मत करो। ऐसा मत करो। ये क्या? उसकी एनर्जी बदल गई है। तुम्हें हो क्या गया है वेजिटा? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कैकरॉट, लड़ोगे या नहीं? इससे बचने की कोशिश मत करना। वेजिटा, कह दो ये सच नहीं है। तुमने बाबिडी के जादू को खुद पर काबू होने दिया। सुपर सेल 3 बनकर सबको हैरान कर देता है। फ्यूजन बू जैसे शैतान से बचाने वाला रखवाला मिल गया है, लेकिन फ्यूजन की एक लिमिट होती है और ऐन वक्त पर गोटेंग्स बाजी पलट चुकी है। अब आगे ये अच्छा नहीं हुआ। सुनो, यही तो मेरा प्लान था। ये हमारा आखिरी मौका था। हम वेट नहीं कर सकते हैं। बच्चे हार गए हैं, उनका फ्यूजन खत्म हो गया है। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ट्रेनिंग खत्म हुए कितना टाइम हुआ? शायद 5 मिनट। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तो हालात के सीरियस होने का इंतजार कर रहा था, तुम्हें पता नहीं है? आपने मेरी शक्ति के भंडार को जगा दिया है ना, तो अब क्या? मैं उसे कैसे यूज करूं? तुम्हें थोड़ा जोर से चिल्लाना होगा। ओके, देखता हूं। जाओ, मुझे यहाँ से जाने दो। ये सच है। मैं पावर को महसूस कर सकता हूँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं देख सकता हूँ। उसकी ताकत उसकी सीमाओं से कहीं आगे निकल गई है। मुझे यकीन नहीं होता। मतलब वो सुपर सेयन भी नहीं बना, लेकिन उसकी ताकत हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। किबिटो और मैं तुम्हें वहाँ ले जाएंगे, तुम्हें उससे लड़ना होगा। मैं इसे अकेले लेकर जाऊँ सर? तुम ये क्या कह रहे हो? ये मेरा फैसला है। वो आपको गोहान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। मैं खुद वहाँ नहीं रुकना चाहता। मैं गोहान के लिए एक रुकावट ही बनूंगा। इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा।
काश मैं तुम्हारे साथ चल सकता, या शायद मैं तुम्हें फिर मिलूंगा जब तुम यहाँ पहुंच जाओगे। ठीक है, हम दोबारा जरूर मिलेंगे डैड। उसने मुझे शुक्रिया तक नहीं कहा, जबकि वो मैं ही हूँ जिसने सारी मेहनत की है। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। मैं अपने डैड के सम्मान में उनके जैसी ड्रेस पहनना चाहता हूँ। मदद के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। अब दोनों सुप्रीम गाइज को मेरा शुक्रिया कहना, ठीक है? जाओ, टूट पड़ो घोष। क्या जरूरत है? मेरा बिल्कुल नहीं है। हम बात नहीं। जाओ। मुझे भागने का मौका मिल गया। ये क्या हो गया? हम अलग हो गए। यकीन नहीं होता कि हमारा फ्यूजन टाइम खत्म हो गया है। हमारी जान खतरे में है। हाँ, तुमने सही कहा। हे, क्यों ना हम भाग जाएं? तुम्हें लगता है कि वो हमें भागने देगा? हाँ, लगता तो नहीं है। अब तो बच्चे हम ऐसे मर नहीं सकते। हाँ, मैं भी भूत नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हारी कोई खास मदद तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। हम दोनों साथ मिलकर भी उसे हरा नहीं सके पिकलो। शायद आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हो। हम क्या करें? मैं जानता हूँ। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया। चलो माजिन बू से माफी मांगे। हम ऐसा दिखाएंगे हमें अफसोस है और हम उसे कैंडी देंगे और उसकी थोड़ी सी तारीफ करेंगे। हाँ, इस बार हमें फिर से फ्यूज होने का मौका मिल जाएगा और उसे हरा देंगे। तुम कैंडी ढूंढो, बाकी सब मैं संभालूंगा। मुझे नहीं लगता यहाँ आसपास कोई कैंडी स्टोर है। लेकिन अब तक बू ने सबको तबाह कर दिया होगा। और अब कोई कैंडी बनाने वाला जिंदा भी नहीं बचा होगा। बकवास करना बंद करो। पर मुझे लगता है कि वो खराटे ले रहा है। हाँ, सही कहा। ये तो खराटे की आवाज है। हे! हम उसे चेक करने जा रहे हैं। हम अभी आते हैं। नहीं, उससे दूर रहो। हेलो। मुझे नहीं पता, हो सकता है इसकी कोई चाल हो। हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, तुमने सही कहा। खींचता हूँ। थोड़ा सा और। तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जब वो सो गया है तो तुम जानबूझकर उसे उठाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम दोनों आराम कर सकते हो ताकि फिर से फ्यूज हो सको। ठीक है। क्या? लेकिन ये कौन हो सकता है? और ये पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये तो गोकू है। नहीं, ये मेरे डैड नहीं है। ये मेरा भाई है। वो ठीक है। खुशी है कि मैं ज्यादा लेट नहीं हुआ। तो ये सच में तुम हो? आपको सही सलामत देखकर खुशी हो रही है। ये गोहानी है, लेकिन इसके अंदर जरूर कोई बदलाव हुआ है। इसके हाव भाव अलग लग रहे हैं। बाकी सब कहाँ हैं? माजिन बू ने उन्हें खा लिया। वो सब मारे गए। क्या कहा? अब सिर्फ हम बचे हैं। नहीं टिंडे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो मर गया है तो ड्रैगन बॉल्स भी जा चुकी हैं। वो सब बहुत टेस्टी थे। मैंने उन सबको चॉकलेट बनाया था। मुझे अभी भी हल्की हल्की एनर्जी महसूस हो रही है। अब वक्त आ गया है उस शैतान को अपनी नई पावर दिखाने का। मुझे लगा इस बच्चे को काइस की दुनिया में लाने की क्या जरूरत है। हाँ, जानता हूँ। क्योंकि उसके अंदर जो पावर है वो स्वॉर्ड के अंदर से नहीं आती, बल्कि वो इन ग्रैंड सुप्रीम काई से आती है जो उसके अंदर सील थे। मेरा यकीन करो। क्या आपको नहीं लगता कि पृथ्वी को बचाने में पृथ्वी के लोग ही ज्यादा मदद कर सकते हैं? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। संघर्ष करना और हासिल करना, जिससे इंसान अपनी जिंदगी के लिए शुक्रगुजार होता है। और मैं तो जिंदा नहीं हूँ, है ना? तो मेरा ये सब बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें सुनने के लिए मैंने इतने युगों तक उस स्वॉर्ड के अंदर इंतजार नहीं किया। मैं क्या ये बूढ़ा काई इस लायक भी नहीं है? लेकिन हम आपकी इज्जत करते हैं। बच्चे बस करो। क्या तुम वाकई मुझसे लड़ने वाले हो? नहीं बू, मैं तुम्हारा खात्मा करने आया हूँ। अब मुझे याद आया, मैंने रेगिस्तान में तुम्हें बहुत मारा था। लेकिन इतना काफी नहीं होगा। ये बू को सीधी लड़ाई में नहीं हरा सकता। उन्हें हमारी मदद चाहिए। कुछ नहीं हो सकता। रिकवर होने में टाइम लगता है, तुम्हें अच्छी तरह पता है। कोई मेरे भाई को
हाँ, कोशिश करके देखने में बुराई ही क्या है। हाँ, चलो। अपने बचपन में उसने दुनिया को सेल के हाथों तबाह होने से बचाया था। अब बहुत हो गया। वो बेहद ताकतवर है। देखो, गोहान जीत रहा है। खत्म कर दो उसे। हाँ, क्या बात है बू, तुम तो मेरी हड्डी पसली तोड़ने वाले थे ना। तुम्हारी हड्डियां जरूर तोड़ूंगा, एक एक करके सारी की सारी। क्या ये सच में वही गोहान है? वो आमने सामने की लड़ाई में माजिन बू पर भारी पड़ रहा है और ये सब वो सुपर सैयन बने बगैर ही कर रहा है। माना मेरे वार काफी जोरदार थे, पर इतने भी जोरदार नहीं कि तुम्हें इतनी देर तक नीचे गिरा सके। क्या बात है, तुम मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रहे? जरा पीछे तो देखो। वाह, तुम तो बड़े बुद्धू हो। तुम्हारी इतनी जुर्रत। वो ऐसा क्यों कह रहा देखो क्या गोहान ने बू की बेइज्जती की उसके मुंह पर। हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? तुम जीत नहीं सकते। तो तुम ही हो वो। बच्चों से लड़ते वक्त मुझे तुम्हारी एनर्जी महसूस हो रही थी। मुझसे लड़ने के लिए खुद को ताकतवर बना रहे थे। कोई भी मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। चाहे जो हो जाए, मुझे तुम्हारा नामो निशान मिटाना ही होगा। तुमने खुद ने कहा कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, तो तुम जानते हो कि मुझे हरा पाना नामुमकिन है। पर मैं कोशिश करना चाहता हूँ। संभल कर! शुक्रिया गोहान, तुमने हमें बचा लिया। जरूर। क्या तुम्हें लगता है माजिन बू वाकई खत्म हो गया? मुझे नहीं लगता। अगर वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा होता तो वो धमाका इतना बड़ा होता कि फिर खड़े होने के लिए पृथ्वी ही नहीं बचती। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? मुझे लगा ही था कि वो कोई चाल चल रहा है। अगर वो वापस भी आ गया तो हम उसे संभाल लेंगे बड़े आराम से। तो मुझे ये बताओ गोहान, तुमने अपने पावर लेवल्स इतने हाई कैसे किए? एक ग्रैंड सुप्रीम का लाजवाब। लेकिन गोहान, जब लुकआउट तबाह हुआ तब हमने डंडे को खो दिया और उसके बिना ड्रैगन बॉल्स कुछ नहीं है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। डेंडे अभी भी जिंदा है पिकालो। अगर तुम ध्यान लगाओ तो उसे महसूस कर सकते हो। मुझे भी महसूस हो रहा है। उस तरफ। ठीक है, चलो चलें। उस गुलाबी शैतान ने पृथ्वी को काफी नुकसान पहुंचाया है। क्या हुआ? इस धमाके ने मेरी बियर खराब कर दी। क्या मिस्टर सेटन?
इंसानियत के नाते हमें उसे अपने साथ ले चलना चाहिए। वो भले ही नकचढ़ा और मक्कार है, पर दिल से वो एक अच्छा इंसान है। ये तो गोहान जैसा दिख रहा है। अब हम चैम्बर में थे तब बू के पास कई घंटे थे। इतनी देर में तो डंडे को आराम से ढूंढकर खत्म कर सकता था। तुम्हें नहीं लगता तुम टाइम के डिमेंशन को भूल रहे हो पिकोलो? यहाँ एक दिन चैम्बर के अंदर 1 साल के बराबर होता है। मुझे लगा इसका उल्टा है, बू के पास हमसे ज्यादा वक्त होगा ना कि कम। हमें अपना पोर्टल बनाने में 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा वक्त लगा, तो उस दौरान पृथ्वी पर से 10 सेकंड ही बीते होंगे। लगता है पिकलो भूल गए कि तुम्हें उन्हें पकड़ के रखना है। शुक्रिया। हे, मुझे डंडे दिखाई दिया। शुक्रिया, लेकिन इसके लिए हमें मिस्टर पोपो का शुक्रिया अदा करना चाहिए। डंडे तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। बच्चे, ये छोटा सा टकलू हरे सर वाला मंगलवासी कौन है? ये हमारी तरफ ही है ना? मंगलवासी डंडे पृथ्वी का रक्षक है, उसके सामने जरा इज्जत से पेश आओ बुद्धू। बहुत खूब, लगता है अब सब ठीक हो रहा है। जरूरी सवाल यह है कि माजिन बू का अगला दाव क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, वो मेरी नन्ही बच्ची को भी खा गया। माजिन बू वापस आ गया। आज मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। बाकी सब ध्यान रहे कि तुम लड़ाई के बीच में ना आओ। ठीक है बू, चलो देखते हैं तुम कितना बदले हो। देखेंगे ड्रैगन बॉल जी काय के अगले एपिसोड में। बू ने अपने ही शरीर को उड़ा दिया। बू फिर से लड़ने के लिए लौट आया। देखते हैं अब की बार तुम क्या नया लेकर आए हो। लड़ाई जारी है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम ये सब छोड़ दोगे, याद है? कोशिश करो दोस्त, क्या तुम्हें मैं याद नहीं? कोई फायदा नहीं। यहाँ देखो बू, ये वही नन्हा पपी है जिसे तुमने बचाया था, याद है? रोना बंद करो, तुम सिर्फ गोहान की लड़ाई के बीच में आ रहे हो। उसे कभी न कभी तो तुम्हारी याद आएगी ना? अजीब है, वो इतना खुश क्यों नजर आ रहा है जबकि उसकी पावर तो पहले जितनी ही है। वो सिर्फ डींगे हाँक रहा है। आ जाओ बच्चों, जादू दिखाओ। कोई फरमाइशी गीतों वाला रेडियो शो नहीं है बू। तुम्हारा सामना मुझसे है और सिर्फ मुझसे। क्यों बू, अगर तुम्हें असली मुकाबला करना है तो फिर टाल क्यों रहे हो? मुझसे टकराने में डर लग रहा है। हम तुमसे नहीं डरते हैं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं पता तुम्हारी याददाश्त खराब है या तुम मरना चाहते हो बू। वाकई तुम्हें ऐसा लगता है? क्या? बकवास बंद करो। उसे लगता है हम डर गए हैं। कोई भी हमसे इस तरह बात करके बच नहीं सकता। ठहरो बच्चों, इसमें कुछ गड़बड़ है। रिलैक्स पिकलो, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। वो अपने ईगो को संभाल नहीं पा रहा है। ठीक है। नहीं, तुम बच्चे बस चुपचाप खड़े रहो और देखो। तुम मजाक कर रहे हो। तुमने सुना ना उसने क्या कहा? आपने हमारा फ्यूजन देखा नहीं है, इसलिए आपको अंदाजा नहीं हम कितने ताकतवर हैं। वही फ्यूजन, जल्दी करो बच्चों, शाबाश। इस बार सीधा सुपर गो टैंक्स बनते हैं। तो फ्यूजन ऐसे होता है। तुम्हें सुपर गो टैंक्स चाहिए था ना, अब तुम्हें इसका पछतावा होगा। दो बच्चे अचानक से मिलकर एक बच्चा नहीं बन सकते, ये तो गणित ही खराब है। मुझे इन बच्चों की एनर्जी और उस हरे वाले का दिमाग चाहिए। पीछे देखो, पीछे। तो ये कोई ट्रिक है ना? ये सही वक्त नहीं है। तुम्हें भूख लगी है ना? मुझे भी लगी है। ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम भी उससे लड़ना चाहते हो, लेकिन उससे पहले मैं टकराऊंगा। मुझसे टकराने के बाद तुम्हारे लिए ईगो ज्यादा बचेगा नहीं। ठीक है, जाओ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब तुम कहाँ भाग रहे हो? अभी बहुत खतरा है बच्चे। ये क्या है? नहीं, 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 मुझे समझ जाना चाहिए था। उसने पिकोलो और गोटेंग्स को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर सोख लिया है। सच बताओ गोहान, क्या लगता है? मेरे ख्याल से मेरी चाल कामयाब रही और नतीजा तुम्हारे सामने है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे महान दिन देखने का मौका मिला।
इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर फाइटर मुझे होना चाहिए, पर तुम ज्यादा ताकतवर थे। मैं जान गया था तुमसे ज्यादा ताकतवर बनने के लिए कुछ तो करना होगा। अगर मैं उस फ्यूज्ड बच्चे को एब्जॉर्ब कर लूं तो ताकत का सामना कतई नहीं कर पाएगा। उस बच्चे की एनर्जी की एक टाइम लिमिट थी। मैं शानदार पावर को बस थोड़ी देर और रख सकता हूँ, फिर मुझे ठीक होने में पूरा 1 घंटा लगेगा। खुशकिस्मती से मुझे बस 1 घंटा और इंतजार करना था ताकि वो फिर से सुपर कोटिंग्स बन सके। लेकिन ऐसा नहीं लगता इस प्लान के बाद तुम ज्यादा होशियार बन पाए हो, तो तुम्हें अपना ये कायराना अब्जॉर्ब करने वाला दांव मुझ पर आजमाना चाहिए था। इतना ताकतवर बनने का क्या मजा है जब सामने कोई लड़ने वाला ही ना हो। बात अब भी वही है जो पिछले माजिन बू ने कही थी। ठीक है बू, तुम लड़ना चाहते हो तो फिर आ जाओ। क्यों नहीं, थोड़ी जल्दी करनी होगी। ऐसे लगता है कि आखिरकार पिक्कोलो का दिमाग तुम्हारे काम आ रहा है। इसका अंजाम मौत होगा। चिंता मत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हरे भरे दोस्त। कौन? मैं? तुम अभी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहे। तुम जानते हो इससे मेरा कुछ नहीं होगा। मेरी ताकत को परखना चाहते हो, यही बात है ना? पिक्कोलो वाकई तुम्हारे काफी काम आ रहा है ना? ठीक है बू, अब वक्त है थोड़ा सीरियस हो जाने का। गोहान, ये पिक्कोलो की टेक्निक थी, सही कहा ना? वो तुम्हारे लिए काफी मायने रखता था। एक बार फिर मैं ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर बन गया। मुंह के मुंह से एक छोटा सा भूत निकला। संभल के गोहान। प्लीज कह दो कि उसने तुम्हें खत्म नहीं किया गोहान। नीचे अपनी एनर्जी को छिपाकर क्या करना चाहते हो? आखिरकार तुम्हें सच्चाई समझ आ रही है। तुम जान गए हो कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। मुझे लगा था कि तुम मुझे यहाँ मारने आए हो। उसने तुम्हें ये टेक्निक सिखाई थी ना, पिक्कोलो ने? मुंह बंद रखो। मुझसे ताकतवर कोई नहीं। चलो अलविदा कहो। तो कैसा लग रहा है एक बच्चे की टेक्निक के आगे घुटने टेकते हुए? फायदा नहीं, गोहान उसके सामने टिक नहीं पाएगा। लगता है हमें उसकी मदद करने के लिए तुम्हें वहाँ नीचे भेजना पड़ेगा। लेकिन मुमकिन नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता? ये मैं जानता हूँ। मैं इसकी जिंदगी के बदले अपनी जिंदगी दूंगा। आप खुद को मारोगे ताकि मैं वापस धरती पर जा पाऊँ? मैं आपको एक मामूली इंसान के लिए अपनी जान नहीं देने दूंगा।
माजिन बू वो करने से पहले यहाँ जरूर आएगा। यही गलती थी कि मैं माजिन बू को वापस जिंदा होने से रोक नहीं पाया और उसे हराने के लिए गोहान को ट्रेनिंग में मदद भी नहीं कर पाया। अब और बहस नहीं, तुम अभी भी जवान हो। शुक्रिया एल्डर काय। लेकिन ये बहुत ही आसान होगा। ओह, इसमें ताकत तो है। मैंने तय किया है कि मैं इसकी आत्मा के साथ कुछ नहीं करूंगा। अब जाओ और वो काम पूरा करो जो तुम्हें दिया गया है। पृथ्वी को बचाने का यही तरीका है। क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं उसे हरा पाऊंगा? क्योंकि पिछली बार मैं माजिन बू को हराने में नाकामयाब रहा था। हाँ, लेकिन तुम मुझ जैसी नाजुक सी बूढ़ी औरत को ऐसी जगह क्यों भेज रहे हो जहाँ एक शैतान तबाही मचा रहा है? अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ऐसे करोगे तो जल्दी निकलो। एनर्जी छिपाने से कोई फायदा नहीं होगा। बस कुछ और पल जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हो। क्या हो गया तुम? ओ नहीं, वो तो उसकी वहाँ चटनी बना रहा है। ठीक है, मैं जाता हूँ। जरा एक मिनट, माजिन बू को हराने के बारे में क्या सोचा है तुमने? तुम्हारा गोहान माजिन बू को पृथ्वी पर बर्बादी लाने से रोक पाएंगे। ओ हाँ, समझ गया, फ्यूजन। मैं धरती पर पहुंचकर गोहान के साथ फ्यूजन कर लूंगा। मतलब वही टेक्निक जिसे पहले उन बच्चों ने आजमाए थे। माजिन बू चुपचाप तुम्हें और गोहान को उस फ्यूजन टेक्निक को पूरा करते देखेगा। तो फिर आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। ये लो, अब चलो इस पोटारा रिंग को अपने बाएं कान पर लगा लो। अब ये दूसरी इयररिंग तुम्हें गोहान के दाहिने कान पर लगानी होगी। तत्वर योद्धा में बदल जाएगा, बिल्कुल तुम्हारे फ्यूजन की तरह। सुप्रीम काइज बरसों से जंग जीतने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सच में? इसीलिए सुप्रीम काय होने के बावजूद तुम इतने ज्यादा कमजोर रह गए। तुम दोनों के पास भी तो पोटारा इयररिंग्स हैं। ठीक है किबीटो। क्या बात है। तो एक बार गोहान और मैं एक हो जाएंगे तो कितने वक्त तक वैसे रहेंगे? तुम हमेशा के लिए जुड़े रहोगे। कहा आपने अलग नहीं हो पाएंगे? गोहान और मैं हमेशा के लिए एक ही हो जाएंगे? अगर अलग होना मुमकिन होता तो मैं ऐसे क्यों रहता भला? दिन किसी बदतमीज बुढ़िया चुड़ैल ने आकर मेरे कान से मेरी एक पोटारा इयररिंग छीन ली। ये मेरे ऊपर कितना खूबसूरत लगेगा। और इसी की वजह से मैं जादू भी कर पाता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि गोहान बहुत बुरी तरह से मार खा रहा है। गोहान, तुम्हें ठीक करता हूँ। इसकी हालत खराब है और मैं बोर हो रहा हूँ। लगता है खेल खत्म करने का वक्त आ गया। इसी की जरूरत थी। नामुमकिन, उसकी सारी ताकत वापस आ गई। हाँ, लेकिन इसकी एनर्जी पहले जितनी ही है। मैं इस छुटकू को कैसे भूल सकता हूँ? चौंक गए ना? वो क्या था? ओह टीएन, तुम्हें देखकर खुशी हुई। गोहान ये तुम हो। वैसे मैं देख रहा हूँ कि माजिन बू भी काफी बदल चुका है। हाँ, खैर तुम जैसों का सफाया करना आसान है। हमारी शक्तियों में बहुत अंतर है। ये हमला तुम्हारे साथ पूरी पृथ्वी को भी नष्ट कर देगा। तुम्हें मरना होगा। आपको लगता है कि मुझे सुपर सेन में बदलने के बाद इसे पहनकर गोहान के साथ जुड़ना चाहिए या? तुम्हें हमेशा के लिए उसी रूप में रहना होगा। अगर तुम उसी रूप में रह गए तो तुम्हारी जिंदगी में जितने साल बचे हैं वो घट जाएंगे। मेरे हिसाब से पोटारा इयररिंग की शक्तियां ही तुम्हारे लिए काफी हो जाएंगी। तुम इसे जिंदगी में सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर पाओगे। माजिन बू पूरी दुनिया को तबाह करने वाला है। हाँ, तुमने ठीक कहा।
माफ करना। लेकिन आप धरती पर वापस कैसे? मुंह के 2 टुकड़े हो गए और इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोटारा इयररिंग्स। इसी दौरान वेजिटा वापस पृथ्वी की ओर आ रहा है। हे, मैं हूँ गोकू। ओह, इससे पहले कि मैं पोटारा के इस्तेमाल से गोहान के साथ मर्ज हो पाता, लेकिन तुम किसे चुनोगे? अगली बार ड्रैगन बॉल जी काय में। वहाँ क्या आपका मतलब बहुत अच्छा होगा? क्या बात है, लगता है पिकोलो ने तुम्हारे बेटे को टूर्नामेंट के लिए शेप दे दिया। ऑल राइट डैड, अब आपका और मेरा आमना सामना होगा। मेरा पावर वापस आ गया है और मुझे इसे टेस्ट करना है। गोको, इसे फ्रेंडली ट्रेनिंग मैच की तरह लेते हैं। ये रॉयल बैटल 2 पर 2 का होगा। सब लोग रेडी? हम किसी भी टीममेट को असली टूर्नामेंट से पहले घायल नहीं कर सकते। असल में शायद हम ही हैं जो घायल हो सकते हैं। तुमने सुना ना, मैंने कहा था ये एक ट्रेनिंग मैच है। ओ हाँ, सुना था। तो फिर ये उस तरह लग क्यों नहीं रहा? अच्छा है कि मेरी लाइफ इतनी लंबी है, तभी तो ये दिन देख रहा हूँ। नाक बहाता घूमने वाला छोटा सा गोकू मार्शल आर्ट्स का मास्टर बन गया है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। तुम पहले अटैक करो गोको। हाँ ठीक है। बीच में मत आओ। तुम जाकर पिकलो को देखो, मैं गोहान को संभालता हूँ। लेकिन इसके लिए और ज्यादा की जरूरत होगी पिकलो। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। गोहान, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। अब इस लड़ाई को खत्म कर दो। तुम भी गोको। शायद ये सही कह रहा है बेटा। डैड रुक जाइए, चलिए फिर से लड़ते हैं, सिर्फ आप और मैं। तो ठीक है गोहान, चलो शुरू करते हैं। आखिर 2 सेयंस की लड़ाई रोज देखने को नहीं मिलती है ना, जबकि ये दोनों लड़ने ही वाले हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि फुल पावर के साथ इनकी फाइट कैसी होती है। चलो, किस बात का इंतजार है? ये है मेरा फुल पावर। तुम अपने सुपर सेन पावर में नहीं जाओगे? मेरा नया गोल है जिसे अब तक किसी सेन ने हासिल नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा मौका मिलेगा मुझे अपनी पावर टेस्ट करने का। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में भूल गया था गोहान। मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरा बेस्ट चैलेंजर मेरा ही बेटा है। रुक जाओ, अगर तुमने फिर से रूम को तोड़ा तो हमेशा के लिए बैन कर दिए जाओगे।
ये पक्का फिर से तोड़ेगा। चौकी तक इस टूर्नामेंट में खड़ा रहेगा, कैकराउंड को सिर्फ एक ही इंसान हराएगा। इस पूरे कॉस्मो को वेजिटा के पावर का पता चल जाएगा। बहुत दिन हुए मिले हुए। हिट, तुमने ये कैसे किया? खुद पर कंट्रोल करो। तुम यहाँ मुझे मारने आए हो ना? ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो। मेरे अंदर इतना भ्रम नहीं है कि मैं तुम्हें रोक लूंगा। चलो, अब करना है वो कर लो, क्योंकि मैं लड़ाई नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपने आप को ले जाने नहीं दूंगा। आप इसे सीरियसली ले डैड। मुझे पता है आपके पास एक और रूप है, पूरी ताकत से। इसके लिए थैंक यू। मुझे याद आया, 7th यूनिवर्स का टीम कैप्टन कौन होगा ये मुझे तय करना था। जो हमें टूर्नामेंट ऑफ पावर में लीड करेगा वो होगा गोहान। तुम हम सबका सर गर्व से ऊंचा करोगे। पिकलो, तो मैं खुद इसका सामना करूंगा। कैसा रहेगा? हम एक एक करके लड़े तो क्यों नहीं? गोहान का प्लान क्या है? ओटामो पूरे दिन हमलों को बिना चोट खाए सोख लेता। बहुत बढ़िया काम बोटामो। चलाओगे तो वो तुम पर ही गिरेगा। ये तुम क्या कर रहे हो लड़के? हे पिकलो, क्या लगता है ये जाएगा? मुझे लगता है वो सही करेगा। मुझे यकीन है गोहान सही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेगा। मैं जमीन नहीं छू पा रहा हूँ। बस हो गया। लड़ने का कोई रास्ता निकालना होगा। कुछ करो बड़े साइंस के पुत्र। ये सोचता है कि वो इस पावर से जीत सकता है, मेरे साथ टिक नहीं सकता।
इसके लिए ये सही वक्त और जगह नहीं है। वाले योद्धा सच में सिरदर्द होते। थोड़ी हेल्प चाहिए क्या? लड़की से लड़ते वक्त मैं अपने आइलैंड के जानवरों के बारे में सोचने लगा। मेरे ख्याल से मैं अपना शिकार खुद ही कर लूंगी। ठीक है, मैं जाती हूँ, देखती हूँ किसी को मदद की जरूरत है। अब मैं अपने असली रंग दिखाऊंगा। बीच में आने वाले हमारी लड़ाई खराब कर तुम्हारी दोस्त को निपटा दिया है। वो पैर जमाने के लिए लाइट इस्तेमाल कर रहा है। मैं इस सबक की तारीफ करता हूँ। मुझे यकीन है तुम्हारे पास और भी ऐसे पावर्स हैं जो तुमने नहीं दिखाए। बहुत बढ़िया 17। इसने एक के बाद एक 2 को बाहर कर दिया। वाह, बहुत बढ़िया है 17 का कमाल। जुब्बिकाल और काकुंचा को भी बाहर फेंक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे आउट करने की? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। सेकंड यूनिवर्स के दुश्मन, सुनो अंधेरे के विलेन, नाम बताओ ताकि मुझे अपने दुश्मन का नाम पता। तुम्हारे लिए भयानक सपना हुआ एंड्रॉइड नंबर 17। कहीं हीरोगिरी तो नहीं कर रहा है ना? जब अपने यूनिवर्स को बचाना है, वॉरियर ऑफ लव, अपनी तबाही के लिए तैयार हो जाओ। सेकंड यूनिवर्स का कभी भी नुकसान नहीं होने दूंगी। प्रेम की महान शक्ति के साथ लड़ती हूँ। तुम्हारी बचाने की तेरी मिटाने की इच्छा। एनर्जी ब्लास्ट में कुछ ट्रिक्स हैं जो गोकू को कंफ्यूज कर। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है गोकू? मुझे तुम्हारी हार चाहिए। बड़ी गलती कर दी तुमने, मुझे खुद को पूरी तरह से घेरने दिया। फिर से लापरवाह हो गया। मैं लूंगी काकुंचा का बदला। गोकू की बजाय 17 ने सब खुद पर लिखा है। क्या? तुम्हारे लिए बुरी खबर है। फाइट में मैंने काफी कुछ सीखा है, इसके लिए शुक्रगुजार। ये बात माननी होगी। 7th यूनिवर्स के गोकू, तुम सच में स्ट्रॉन्ग हो। मैं तुम्हें इस पर फिर से अटैक नहीं करने दूंगी। मेरा हाथ पकड़ लो लड़की। ये आदमी सेकंड यूनिवर्स के यार्ड्रैट प्लैनेट से है। इंस्टेंट ट्रांसमिशन। अगर वो भागना चाहते हैं तो जाने दो। गंदे बेहुदा लोगों की लड़ाई देख के मैं बोर हो गया हूँ। एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट है। मैं 10th यूनिवर्स का ओबनी, 7th यूनिवर्स की बहुत सराहनीय सेवा कर रहे हूँ। मेरा काबिल प्रतिद्वंद्वी के रूप में नजर आ रहे हो। लगता है मैं तुम्हारे साथ डांस करने वाला। हाँ, मुझे चलेगा। यूनिवर्स के महान रक्षकों पर अब तुम हाथ नहीं रख सकते। लगता है अब हमारा नाश होकर रहेगा। 10th यूनिवर्स के ज़रकौर एलिमिनेट हो गए हैं। अरे यार, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम लोग हमारी आखिरी उम्मीद हो। कोई रास्ता निकालो योद्धाओं, सब तुम पर निर्भर है। कुछ भी करके यूनिवर्स 10th को नष्ट होने से बचाएंगे। इसके बचाव के तरीकों में कोई दोष नहीं। मुझे पता था मैं तुम्हारे बारे में सही हूँ। तुम्हारी अपनी एक स्पीड है। हमारे अंधाधुंध हमले पूरी तरह चूक। तुम काफी हताश हो गए होंगे। हमारे बचने के सारे रास्ते बंद कर रहे हैं।
तो बहुत ही अच्छी फाइट कर रहा है। ये आधा सेहन सिर्फ अपनी आंखों से ही नहीं देखता। ये सबसे बढ़िया और लगभग ना हारने वाली टेक्निक है। इस टेक्निक से गोहान को पार कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। ओपनी को अपनी एनर्जी को अपनी चाल से अलग करना आता है। मुझे ये सही नहीं लग रहा। चलो मेरे रिंग से बाहर निकलो। दुश्मनों से मार रहा है जबकि उसे पता है गोहान पलटवार करेगा। फाइटर की एनर्जी बढ़ नहीं पा रहा है तो उससे हमला करने दे। बेहतर होगा गोकू का बेटा हारे कहीं। प्रभावित हूँ कि तुम मेरे सामने इतनी देर टिके रहे। मुझे खुशी है हम एक दूसरे के रास्ते में आए। तुम्हारा नाम क्या है लड़के? मैं गोहान हूँ। अब गोहान ठीक से हमले करने लगा है। यूनिवर्स के ओपनी भी एलिमिनेट हो गए। ओपनी भी हार गया। 10th यूनिवर्स के सारे योद्धा रिंग से बाहर हो गए। बनाए गए नियम के अनुसार 10th यूनिवर्स को तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। मैं डिस्पो हूँ 11th यूनिवर्स के ब्राइट ट्रूपर्स से। तुम यूनिवर्स 6 के हिट हो। हाँ सही कहा। अपने न्याय का हथौड़ा तुम पर चलाऊंगा। ये क्या हो रहा है? तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। इसका ओपोनेंट 11th यूनिवर्स के फाइटर्स में से एक है। सोचा नहीं था हिट को कोई ऐसे मार सकता है। चिंता की कोई जरूरत नहीं है। गलती से एक सही अटैक कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बुरी बात कि वो जोकर बीरस जैसा दिखता। लॉर्ड बीरस आपके भाई हैं, तो वो जोकर आपसे भी तो मिलता जुलता है। एक मुक्के से नहीं हिल सकता। हथियार हिट से यही उम्मीद करता था। अब क्या होगा? हिट अपनी जानलेवा टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। लगता है जैम्बा पागल हो रहा है। अब आप इसे तुरंत स्लो मोशन में देख सकते हैं। ये मुझ पर अपने टाइम स्किप का इस्तेमाल कर रहा है। मैं उसका अटैक नहीं देख पा रहा। वो एक चलता फिरता न्याय है। 1 सेकंड से भी कम वक्त में मेरे टाइम स्किप से पहले सुपरसोनिक स्पीड में चले जाते हो, है ना? हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। तभी मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा था। तो ये आवाज है। हमें तेज आवाज में कोई हंगामा करना होगा। मेरा बाजा कहाँ है? बाजा लाओ मेरा। वो शायद व्यक्तिगत ध्वनि की तरंगों को पकड़ सकता। नहीं लगता ये आइडिया काम करेगा। से कहते हैं मुश्किल बंद है। डिस्पो को रोके बिना अपने पावर यूज नहीं कर सकते। भले ही वो मार खा रहा है, हैमक बार से बच भी रहा है। तुम्हारा खेल हिट वो ताकत है जिससे हमें संभालना होगा। रस्सी जैसी चीज के इस्तेमाल से नियम टूटता है। तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ हुई तो मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। यकीन नहीं हो रहा कि उसने जानबूझकर खुद को रिंग के किनारे धकेला। क्या गलत है यूनिवर्स 11? थोड़ी सी राहत मिल गई। सब क्या है? उसका सुपर
सैयन गॉड फॉर्म। मैंने देखा कि इन लोगों ने तुम्हें घेर रखा है। तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं यहाँ उसके लिए नहीं आया। मुझे भी मन हो गया कि मैं भी लड़ाई करूँ। मेरे बीच में मत आना। बड़े कान वाला मेरा है। चाहो तो तुम मुझे रोक सकते हो। तुम बहुत तेज हो, है ना? लगता है यहाँ तुम्हारा कचरा गिरा हुआ है। करता हूँ, ये फट जाएंगे। क्या लगता है तो जरा छू कर देखो। अब मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी चालें बहुत ज्यादा सिंपल है। कैसे पता चला कि मैं क्या करने वाला हूँ? एक बार तुम्हारी टाइमिंग पता चल जाए, तुमसे आराम से लड़ लूं। अटैक किया तब सिर्फ बस 1 सेकंड के लिए ब्लू फॉर्म में आया। पहली बार गोकू दिमाग इस्तेमाल कर रहा है। मुझे लगता है ये आसानी से हार नहीं मानने वाले। 11th यूनिवर्स के फाइटर्स बहुत चालबाज हैं। हमें अपने ओपोनेंट्स बदल लेने चाहिए। तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए मांसपेशियों को वैसे ही सिकोड़ा जैसे टाइम स्किप के पहले करता। तो तुमने मेरे साथ धोखा किया। खड़े नहीं हो सकते तो मैं मदद कर। वैसे तो ये लड़ाई खत्म हो गई है। हार मानना हमारे नियम के खिलाफ है। ट्रूपर्स की डिक्शनरी में हार जैसा कोई शब्द नहीं। अपने साथ सिर्फ दर्द ले जाओगे। हमारा गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। मैं लड़ने के लिए और लोग लाई हूँ। हाँ, लेकिन उसमें क्रिलिन को मत गिनना। मुझे कम मत समझो। जब भी मैंने एंट्री मारी, समझो सबको पड़ेगी मार करारी। गोटेन, क्या ये दोनों नए आर्टिफिशियल ह्यूमंस हैं? हाँ, काफी कूल लग रहे हैं। मैंने नया चश्मा बनाया था, पता नहीं कहाँ गिर गया है। ठीक से दिख भी नहीं रहा। वो क्या है? बच गया। नंबर 2। हम भी आ रहे हैं कामर्स। हमने मुझे तो नहीं गिना ना। कौन? ये लो सेंसोबी। तुमने बिन गिरा क्यों दिया? माफ करना, चश्मे के बिना नहीं दिख रहा। मजा आएगा। चलो चले। हाँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमें कब मत समझना। हम भी आ रहे हैं। उसके सर पर वार करो, वही उसकी इकलौती कमजोरी है। असर नहीं हुआ। सुनो गोटेन, एक आइडिया है। फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन? फ्यूजन!
बात नहीं। सुपर सैयन! चलो ये सब सीधा दुश्मन पर धावा बोलते हैं। पहली बार किसी तौन निकले हीरो ने विलेन को मारा है। गजब बेइज्जती है। सुनो, और सब एक साथ मिलकर सेल मैक्स पर हमला करो। अब चलो उसका ध्यान भटकाओ। कुर्बानी मैं दूंगा। तो मैं भी साथ चलूंगा। नहीं नंबर 1, तुम जाके डॉक्टर हेडो की मदद करो। हमारे रचयिता को हमारी मदद चाहिए। उसके साइज के बच जाओ। सेंसुबीन, हाथ इतने बड़े हो गए कि निकल ही नहीं रहा। मिल गया। मैंने ये सेंसुबीन अपने लिए बचा के रखा था। लो इसे खा लो। मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम चाहो तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली फाइटर बन सकते हो। खुद पे भरोसा रखो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अपनी शक्तियों को पहचानो गोहान, और पूरी ताकत से जोर लगाओ। जरूर। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। गोहान, मैं अपनी पूरी ताकत लगा के उसे शिकंजे में जकड़ लूंगा। फिर मौका देख के तुम अपने कामेहामेहा या किसी से भी अपनी पूरी ताकत के साथ झट से उसके सर पर वार करना। ठीक है समरिया। असली लड़ाई तो अब जाके शुरू होगी।
देख लिया तमाशा। उन्होंने मार दिया। वो फटने वाला है। अच्छा हुआ हम पहले ही दूर चले गए। देखा सब ठीक है। ऑरेंज तुम पे जचता है और लंबे बाल तुम पे। हो वो तो पापा और वेजिटा यहाँ होते हम उस सेल मॉन्स्टर को तब भी ना हरा पाते। What?